अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, ये है मेल्डीज अपरेटस और ये है थ्रेड। ये थ्रेड हमने बड़ा फाइन थ्रेड, यूनिफॉर्म थ्रेड लेना है जिसमें कोई गिरा वगैरह ना हो। और इसमें से मैंने 500 सेंटीमीटर यानी 5 मीटर थ्रेड जो है वो अलग से ले लिया। और इस थ्रेड जो 500 सेंटीमीटर लिया है इसको मैं इलेक्ट्रिक बैलेंस से इसका मास मेजर करूँगी। इसके बाद ये है हमारे पास मास, और हमारा जो ऑपरेटर सेटअप है वो इस तरह का है, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये पेन है जिसके साथ मैंने थ्रेड की एक साइड जो एक सिरा है वो मैंने पेन के साथ ऐड कर दिया, अटैच कर दिया, और इसमें मैं वेट ऐड करूँगी। और इसको पिली के ऊपर से गुजार कर हम मेल्डीज ऑपरेटर्स की स्ट्रिप के साथ, जो स्टील स्ट्रिप है उसके साथ हम इसको बांध देते हैं दूसरी साइड से। ये यहाँ पे जो आपको एक गोल नज़र आ रही है नलकी की तरह की चीज़, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अच्छा, ये वाइब्रेट करता है, इसके साथ ही थ्रेड भी वाइब्रेट करता है। और अब हम मेजर कर लेंगे इस थ्रेड की लेंथ, इस स्टील स्ट्रिप से लेके हम इसको पुली तक जो है वो मेजर कर लेंगे, क्योंकि इस हिस्से में हमारी जो लूप्स है वो बननी है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब मूव करेगा उससे एसी सप्लाई की वजह से इस थ्रेड में स्टेशनरी वेव्स बनेंगी और हम इसकी लेंथ जो है वो मेजर कर लेंगे। अच्छा, इसका ये भी मेथड है कि हम इसका ऑपरेटस आगे पीछे मूव करें और लूप्स जब हम डिफरेंट बनाएंगे, 1 2 3, तो हम उनकी लेंथ मेजर करें, जैसे ये यहाँ पे है। दूसरा मेथड ये है कि हम सिर्फ वेट को वेरी करें और ये लूप्स बन रही हैं, ये देखें ये लूप्स बनी हुई हैं, तो हम इस तरह से इसकी लूप की लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। इस तरह से टोटल हमारा जो ऑपरेटर सेटअप होगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमने इसको जो है शीट पे लिखना शुरू कर देना है। अच्छा, यहाँ पे हम पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर हमने जो 500 सेंटीमीटर थ्रेड की लेंथ लिया था उसकी मैंने मास नोट किया 1.9 ग्राम। उससे मैं 1 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो ली। 1 सेंटीमीटर का नोट करने के लिए मैंने टोटल हमारा मास 1.9 ग्राम था, उसको मैंने 500 से डिवाइड किया तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर यानी मास पर यूनिट लेंथ 0.0038 ग्राम आ गया। अब उसके बाद हम 0.0038 ग्राम जो है ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर लेंथ जो है उसका मास आ गया। और उसके बाद हम इसी इलेक्ट्रिक बैलेंस को यूज़ करते हुए मास ऑफ पेन जो है वो नोट करेंगे। मास ऑफ पेन को मैंने एमपी से डिनोट किया और मास ऑफ पेन मेरे पास 17.5 ग्राम आ गया। अच्छा, देन ये सब नोट करने के बाद हमने ये टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपना ड्रॉ करना है। इसमें सबसे पहला कॉलम जो है वो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का होगा। उसके बाद सेकंड कॉलम जो है उसमें हम नंबर ऑफ लूप्स लिखेंगे कि थ्रेड में हमारी कितनी स्टेशनरी वेव्स की लूप्स बनी है। अच्छा, उसके बाद जो इसके अगला कॉलम होगा उसमें हम अपनी एल, कैपिटल एल जो है वो टोटल लेंथ हमारी शो करेगा स्टील स्ट्रिप से लेके आपके जो है एक्सट्रीम यानी पुली से लेके स्टील स्ट्रिप तक टोटल जो लेंथ है उसकी, वो आपका ये वाला कॉलम जो है वो शो कर रहा है, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उस पे हम लेंथ ऑफ ईच लूप, लेंथ ऑफ ईच लूप का मतलब है कि टोटल लेंथ एल जो आपकी थी, जो मैंने 100 सेंटीमीटर फिक्स कर ली, उसको आप नंबर ऑफ लूप से डिवाइड करेंगे, यानी थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ कैपिटल एन एल डिवाइडेड बाय एन, तो ये हमारे पास स्मॉल एल लेंथ ऑफ ईच लूप, एक लूप की लेंथ आ गई। अच्छा जी, उसके बाद अगला कॉलम जो हमारा होगा वो होगा मास ऑफ पेन प्लस मास एडेड इन द पेन। मास ऑफ पेन एम पी और मास एडेड एम ए, तो टोटल मास मेरे पास कैपिटल एम आ गया, जो मैंने मास ऑफ पेन प्लस मास एडेड के साथ मैंने लिख दिया, ये भी ग्राम्स में होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है उसमें हम फाइंड आउट करेंगे टेंशन। अब ये मास ऑफ पेन और मास एडेड ये दोनों ऐड करके आपके पास जो कॉलम में टोटल मास आया वो वो हम उसको कैपिटल एम कहते हैं और इसको ग्राम्स में हमने नोट किया। अच्छा बेटा, ये जो मास ऑफ पेन है
MP 17.5, वो तीनों ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन उसमें जो हम मास ऐड करते जाएंगे वो चेंज होता रहेगा। तो 17.5 में हमने हर दफ़ा जितना मास ऐड किया वो ऐड करके टोटल मास यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि फर्स्ट में 3 लूप्स बनी थी तो उसमें मैंने 20 ग्राम ऐड किया, 17.5 जो वो मास ऑफ पेन था और 20 ग्राम जो वो मास एडेड, तो टोटल मेरे पास 37.5 जो है वो 3 लूप्स के लिए, यानी 100 सेंटीमीटर के अंदर जो 3 लूप्स बनी उसके लिए मेरे पास टोटल मास जो है वो 17.5 ग्राम बन गया। इसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है टेंशन। जो थ्रेड में थी टेंशन चूंकि फोर्स होती है इसलिए T इज इक्वल टू mg। m यहाँ पे मास, मास जो आपने ऐड किया और थ्रेड का मास। अच्छा, इसको 981 से मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि ग्राम से में मास है और जो हमारे पास 981 है ये स्मॉल जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया। इस तरह मेरे पास ये जो यूनिट बनेगा वो बनेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम इक्वल लिखते हैं डाइन्स में। वैसे तो आपको पता है कि ऐसा यूनिट जो फोर्स है वो न्यूटन होता है, लेकिन उसके लिए होता है ग्राम की बजाय किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसलिए हम इसको डाइन्स में लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ये इस तरह, यही इसीलिए मैंने ये यूनिट जो है वो डाइन्स लिखा। देन हमने लास्ट कॉलम में इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है विच इज इक्वल टू 1/2 L ओवर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ T बाय M। यहाँ पे जो L है स्मॉल l वो लेंथ ऑफ ईच लूप है, T टेंशन है, M जो है वो मास है जो आपने 1 सेंटीमीटर थ्रेड का नोट किया 0.0038। ये हमारे पास M की वैल्यू होगी। T आप पिछले कॉलम में जो आपने टेंशन नोट की T इज इक्वल टू mg वो वाली आप लिखेंगे। अच्छा जी, और L जो है इसी तरह वो L आपका नंबर ऑफ लूप्स, एक में कितनी लूप्स बन रही हैं, एक लूप की लेंथ आप लिखेंगे स्मॉल l। 30 फर्स्ट के लिए जिसमें 3 लूप्स बनी, मैंने 100 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास पहली जो लूप की लेंथ है वो 33.3 सेंटीमीटर थी। उसको मैंने ये आप फार्मूला में जब पुट करेंगे ना ये सारी वैल्यूज़ जो इसमें T की है, M की है और इसी तरह L की है, ये सारी वैल्यूज़ जब आप इसमें पुट करते हैं तो मेरे पास जो फर्स्ट इसकी ऑब्जर्वेशन आई है एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो 52.57 हर्ट्स आई है। ठीक है, इसी तरह उसके बाद मैं सेकंड इसकी ऑब्जर्वेशन लूँगी जिसमें मेरे पास जो लेंथ है वो चेंज हो गई है, लेंथ ऑफ लूप, और उसके साथ मास भी चेंज हुआ है। अच्छा, मास जो है वो सेकंड में 96.5 है क्योंकि उसमें 79 ग्राम मैंने ऐड किया और 17.5 जो है वो उसका पहले से पैन का मास था। इस तरह 50 जो है वो मेरे पास लेंथ ऑफ लूप थी सेकंड की, तो मेरे पास सेकंड जो इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है वो 49.9। और इसी तरह थर्ड में एक ही लूप बनी पूरे उसमें, तो उसमें मेरे पास जो वैल्यू है इस तरह मास की भी चेंज हुई वो है 387.5। तो मेरे पास टोटल जो इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है इसमें वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरी है एफ की वैल्यू 50, पहली 52.57, दूसरी 49.9 और तीसरी मेरे पास 50 वैल्यू। इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया और फिर मैंने इसको 3 पे डिवाइड किया ताकि मैं मीन फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकूं। एवरेज फ्रीक्वेंसी आई 50.8 हर्ट्ज। इसके बाद ये हमारी जो है ना ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है, और एक्चुअल वैल्यू जो होती है एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी की वो होती है 50 हर्ट्ज। मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला और उसको एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जैसे हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, डिफरेंस ओवर एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। मेरे पास डिफरेंस जो है वो इस वक्त आया है 0.8 और मैंने उसको फिर जब 50 से डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एरर आ गया 1.6%। तो इस तरह से मेरी जो ऑब्जर्व वैल्यू आई है वो आई है 50.8 हर्ट्स और विद एरर 1.6%। यही वाली बात जो है जिसको मैंने अभी बोला इसको हम रिजल्ट में लिखेंगे कि हमारी ऑब्जर्व वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की है एसी सप्लाई की वो 50.8 हर्ट्स और उसके साथ
एरर कितना है 1.6।